का चुनाव हारना बहुत जरूरी था। वहाँ की जनता उब गई थी। आप देखे होइएगा 2021 में जब चुनाव हुआ और वहाँ पर टीएमसी जीत गई, तो वहाँ पर जिसने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया उसके घर में घुस करके उसकी इज्जत लूटी गई, उसे मारा गया, पीटा गया, उनकी प्रतिष्ठानें लूटी गई, वो वहाँ से पलायन किए। जब आपसे मत भटकिए। 27 लाख हुआ। केरल में भी इलेक्शन कमीशन हमारा ही है, जीतते तो भाभी जीते, और 22 राज्य नहीं सारे राज्य होते हैं 28 के 28। बताइए मुझे, मैं बंगाल के बल बंगाल जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 37 सीट जीत गए, वहाँ न्याय हो गया, वहाँ बढ़िया न्याय हो गया। अभी जो हार गए तो देखिए ये इन लोगों को जलन हो रहा है, इन लोग को बर्नौल की आवश्यकता है। ठीक है, क्या कहेंगे? बहुत पहले कहा था किसी ने कि राम का विरोध करोगे ना तुम खत्म हो जाओगे। अरे इलेक्शन कमीशन का विरोध करे खत्म हो रहे हैं। एक सेकंड सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। राम का विरोध करोगे तुम खत्म हो जाओगे। जो 400 पार की खुद की बात करते थे वो 99 समिटे हुए 99 में, और कह रहे कि इलेक्शन कमीशन 65 साल से तो तुम्हारी भी सरकार करी रही, बैलेट बॉक्स में हेरा फेरी होती थी, वो नहीं देख रहे हो। और बंगाल की बात करें, बंगाल की नहीं पता आपको हालत क्या है? ये बताइए बंगाल। ज्ञानेश कुमार की कर धरा है सब कुछ, बोले ना चाचा। ये अरे एक चीज मुझे बताइए, एक सेकंड, एक चीज मुझे बताइए, हार जाएंगे तो यही कहते हैं हर बार ये कहते हैं ईवीएम में। केरल में क्या हुआ? केरल में नहीं मिली, केरल में क्यों नहीं मिली? केरल के जवाब मैं कह रहा हूँ, केरल का भी इंसाफ। जब आपसे मत भटकिए। 27 लाख हुआ। केरल में भी इलेक्शन कमीशन हमारा ही है, जीतते तो भाभी जीते, और 22 राज्य नहीं सारे राज्य होते हैं 28 के 28। बताइए मुझे, अगर सुनो 27 लाख कटे सुनो तो दिक्कत क्या? सारे राज्य हमारे होते हैं, क्यों नहीं है? देखो मैं बता रहा हूँ, देखो सरकार मैं वही चला है। देखो विपक्ष का भी सुनो कि डेमोक्रेसी है। देखो इंसाफ हर एक वोट के साथ इंसाफ करना चाहिए। चुनाव आयोग इसलिए बैठा हुआ है। चाचा तमिलनाडु में इंसाफ हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ। केरला में भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। 27 लाख लोगों को वोट क्यों नहीं डालने दिया गया, वो बताना चाहिए इनको। क्यों नहीं लगा? 27 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया। बंगाल की बात बता रहा हूँ, बंगाल की। मतलब करे कहीं न्याय नहीं हुआ, 5 राज्यों में कहीं नहीं। मैं बंगाल के बल बंगाल जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 37 सीट जीत गए, वहाँ न्याय हो गया, वहाँ बढ़िया न्याय हो गया। अभी जो हार गए तो देखिए ये इन लोगों को जलन हो रहा है, इन लोग को बर्नौल की आवश्यकता है। ठीक है, इन लोगों को बर्नौल की आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारत जाग चुका है, भारत के हिंदू युवा जाग चुके हैं। उन लोगों के लिए मैं एक पंक्ति पेश करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। एक मिनट, जाग उठो देश के वीर जवानों, जाग उठो देश के वीर जवानों, करुणा से पुकारती माँ भारती, चढ़ दुश्मन की छाती पर शुरू करो उनकी आरती। घर के भीतर ही दहक रही ज्वाला है, घर के भीतर ही दहक रही ज्वाला है, सुना है किसी के कानों से प्रताप लेकर निकल पड़ा अपना भाला है। एक नहीं दो नहीं सारे देशद्रोहियों का संहार करूंगा, राणा प्रताप शिवा की हमें औलादे, भाला लेकर दुश्मन की छाती पर वार करूंगा। संकल्प कर लिया हूं मैं, खून बहेगी अब तलवारों से, जब तक गद्दारों को मिटाना दूं भारतवर्ष की इस भूमंडल से। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप देखिए कश्मीर में जो है 7 लाख हिंदुओं को भगाया, आप मुर्शिदाबाद खाली करवा दिए। इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वही इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं भाई साहब से लेते हैं थोड़ा की बात कर रहा हूं भैया। आप एक बात बताइए, सनातनी जवाब देता हूँ। आप एक बात बताइए, एक मिनट भाई सुनना पड़ता है। सुनो अगर 2014 के बाद आके ये नहीं करते आप ना, ये हिंदुत्वा तो तुम 400 पार होते। ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री सुन ले ओ कांग्रेसी, सुन ले, अब देश अपन निकाल रहे, डिबेट में ये सब नहीं ठीक लगता है। देखिए ये दोनों आपस में ही लड़ जा रहे हैं आप लोग। नहीं भाई चाचा ये जो आरोप लगा रहे हैं कि 27 लाख वोटों के साथ अन्याय हो गया, या फिर इलेक्शन कमीशन के साथ पार्टी को खत्म किया जा रहा है। जनता तुम्हें पसंद नहीं कर रही है। जब जनता के हित की जनता के हित की जब बात आती है, जब कोई महिला आरक्षण आया तो तुम उसमें दीवार रोड़े खड़े करोगे, तो हिंदुस्तान की महिला तुम्हें क्यों देगी वोट? क्यों देगी? आने वाला चुनाव में अगर कांग्रेसी समाजवादी पार्टी वोट मांगने जाएंगे ना, इनको चप्पल से स्वागत करेंगे। क्या बात करते हैं आप? इनको कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है इनको।
देश हित में बात करने के लिए इनके कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि सारा मुद्दे का जितने रास्ते थे मोदी ने अपने कामों से, अपने कर्मों से इनके सारे बंद कर दिए। इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप लगा दो, बस आरोप प्रत्यारोप लगाने से सरकार, अरे करो ना, मोदी से कुछ अच्छा काम करके देखो, तब तुम कहीं चुन के आओगे। चाचा काहे हार गई टीएमसी? थोड़ा इधर आ जाते हैं। टीएमसी काहे चुनाव हार गई? टीएमसी का चुनाव हारना बहुत जरूरी था, वहाँ की जनता उब गई थी। आप देखे होइएगा 2021 में जब चुनाव हुआ और वहाँ पर टीएमसी जीत गई, तो वहाँ पर जो जिसने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया उसके घर में घुस करके उसकी इज्जत लूटी गई, उसे मारा गया, पीटा गया, उनकी प्रतिष्ठानें लूटी गई, वो वहाँ से पलायन किए। लेकिन ममता बनर्जी ने एक भी गुंडे हाईजैक कर ली थी बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, सब जगह से ईवीएम हैक कर। आप जाकर के टीवी देखिए, वहाँ गांव-गांव तक जनता ने इलेक्शन को हाईजैक किया था। जनता ने भारी संख्या में जो है सो भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं दी जाएगी कोई, तो हम कह रहे, आप पूछ रहे हैं जो क्यों? आप एक समय था जब कलकत्ता हमारा आर्थिक राजधानी हुआ करता था,